पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक रिपोर्ट बनवाई है फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ, वो कहती है कि आपके यहाँ कम से कम $8 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। $8 ट्रिलियन। पाकिस्तान ने 80 साल जिन पहाड़ों और सहराओं को मिट्टी समझा, जब अमेरिका और चाइना के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसका सर्वे किया तो पता चला कि वो ना ही मिट्टी है और ना ही सोना, बल्कि उससे भी कहीं कीमती धातें हैं जिनको हम रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इनसे बनी हुई चीजें हम डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपका स्मार्टफोन जिसमें स्पीकर का मैग्नेट से लेकर कैमरे के लेंसेज, स्क्रीन का ग्लास और यहाँ तक कि इसका वाइब्रेंट डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले आपको अपीलिंग लगता है। और ये सब बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। एक स्मार्टफोन में तकरीबन सारे 17 एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसकी मकदार तकरीबन 0.3 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक होती है। और ये डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के फीचर्स पर, उसके मॉडल और उसकी क्वालिटी पर। और रोज़ाना कितनी बड़ी तादाद में स्मार्टफोन तैयार होते हैं जिनमें इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ चाइना की एक फैक्ट्री से लगा सकते हैं। आईफोन की जेंगजू में ये फैक्ट्री रोज़ाना 5 लाख आईफोन तैयार करती है और एक साल में 1 अरब से ज़्यादा स्मार्टफोन्स बनते हैं। इसके अलावा इन एलिमेंट्स को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट गैजेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अलावा हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इन्हीं एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम आजकल ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जिसमें सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन शामिल हैं। और ये दोनों भी रेयर अर्थ एलिमेंट से ही तैयार किए जाते हैं। इन एलिमेंट्स का ये इस्तेमाल तो एक तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा इन एलिमेंट्स को डिफेंस की फील्ड में यूज किया जाता है। जैसा कि आपने अगर एक फाइटर जेट बनाना है, अमेरिका को एक F-35 बनाने के लिए 416 किलोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती है और नेवल वेसल्स के लिए 2600 किलोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आपने सबमरीन बनानी है तो एक सबमरीन बनाने के लिए आपको 4600 किलोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर रडार और मिसाइल गाइडेड सिस्टम बनाने के लिए भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ही यूज करते हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा डिफेंस की फील्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बगैर शायद मुमकिन ही नहीं है। और यही वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसके रिजर्व्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले एक मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस वजह से नहीं कहते कि ये दुनिया में बहुत रेयर हैं, बल्कि ये दुनिया में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। हो सकता है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर भी एलिमेंट्स मौजूद हों, लेकिन असल खेल कंसंट्रेशन का है। हो सकता है कि आपकी जगह पर इन एलिमेंट्स को तलाश किया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद हमें चंद ग्राम्स ही ये एलिमेंट्स मिले, लेकिन जब ये कहा जाता है कि इस प्लेस पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अगर हम माइनिंग करेंगे तो इन एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा तादाद हमें मिलेगी। और ये पीरियोडिक टेबल के 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है जो हाई टेक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में ये मिनरल्स बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और थार के डेजर्ट्स में मौजूद हैं। इन मिनरल्स में न्यूडीमियम, प्रेजियोडीमियम जो मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लैंथानम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए, ईट्रियम लेजर्स और लेंसेज में यूज होता है, जबकि लिथियम बैटरीज बनाने के लिए यूज करते हैं। पाकिस्तान के पास इनके अलावा भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका वॉल्यूम एक एस्टीमेट के मुताबिक 1 लाख मैट्रिक टन से 4 लाख मैट्रिक टन तक है और इनकी वर्थ $6 ट्रिलियन से लेकर $8 ट्रिलियन तक है। अभी ये अंदाजा एक महदूद एक्सप्लोरेशन के बाद लगाया गया है। अगर हम इसकी सेफ साइड को भी देखें, क्योंकि इसके बरक्स जो आने वाली रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के इन मिनरल में से सिर्फ $100 बिलियन से $300 बिलियन वर्थ के एलिमेंट्स को ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये अमाउंट भी कोई छोटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आज एक्सपोर्ट्स सिर्फ $30 बिलियन की हैं। अगर उसके मुल्क में से $100 बिलियन से $300 बिलियन के एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो पाकिस्तान इससे एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और इन्हीं मिनरल्स को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए यूएस ने पाकिस्तान के साथ एक MOU भी साइन किया है जिसमें $500 मिलियन स्पेंड किए जाएंगे और एग्जैक्टली अंदाजा लगाया जाएगा कि पाकिस्तान के पास कितनी अर्थ के मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से चाइना डोमिनेट करता है। वो ग्लोबल मार्केट में अकेला कंट्री है जो 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है। हालांकि चाइना के बाद अमेरिका के पास इन एलिमेंट्स के सबसे ज्यादा रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इन रिजर्व्स को माइन करने की बजाय वो चाइना से एक्सपोर्ट करना पसंद करता है, क्योंकि अमेरिका इन एलिमेंट्स को माइन तो कर लेगा। इन एलिमेंट्स की खास बात यह है कि आप इन एलिमेंट्स को निकालने के बाद डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको रिफाइन करना पड़ता है जो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो कॉस्टली भी है, जिससे गुजरने के बाद एक एलिमेंट इस फॉर्म में आता है कि उसको यूज किया जा सके।
चाइना एलिमेंट्स की इस रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग मार्केट को भी डोमिनेट करता है। पूरी दुनिया में एक्सट्रैक्ट होने वाले एलिमेंट्स की 90 से 95% रिफाइनिंग चाइना ही करता है। यहाँ तक कि बहुत सारे एलिमेंट्स अमेरिका से चाइना भिजवाए जाते हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए, फिर चाइना उनको रिफाइनिंग के बाद अमेरिका को रिटर्न करता है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा, क्या अमेरिका के पास इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है? ये एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको सेपरेट करना एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फ्लोटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और यहाँ तक कि हाई टेम्परेचर जैसे मेथड्स का यूज़ किया जाता है और इससे इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होता है। और अगर ये सेपरेशन अमेरिका में होती है, इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को साफ करने की भी कॉस्ट आएगी। फिर अमेरिका में लेबर भी एक्सपेंसिव है। अमेरिका में इन एलिमेंट्स को रिफाइन करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसीलिए अमेरिका ये प्रेफर करता है कि चाइना इन एलिमेंट्स को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसी से इन एलिमेंट्स को ख़रीदा जाए और उसी से ही रिफाइन करवाया जाए। लेकिन चाइना भी हर साल इन एलिमेंट्स की एक्सपोर्ट को कम करता जा रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो 2022 में चाइना ने सबसे ज़्यादा इन एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट किया, जिसकी वर्थ $1 बिलियन थी और 2024 में ये एक्सपोर्ट्स कम होकर $488 मिलियन तक रह गईं। इसलिए अमेरिका को अब अल्टरनेटिव सोर्सेज की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में अमेरिका के ज़रिए इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इन मिनरल्स को तभी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा अगर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मिलेगी। पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री जीडीपी में सिर्फ 3 से 5% ही कंट्रीब्यूट करती है और अगर उसका पूरी दुनिया में शेयर देखें तो वो 0.1% है। तो पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में तो इतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आती कि वो इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के जरिए इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट कर पाए। पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनमें से पाकिस्तान तभी उठा पाएगा अगर पाकिस्तान भी चाइनीज़ मॉडल को अडॉप्ट करेगा। यानी कि कुछ एलिमेंट्स तो रॉ मटेरियल के तौर पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे और कुछ एलिमेंट्स को पाकिस्तान में ही प्रोसेस करके यहाँ पर ही फिनिश प्रोडक्ट तैयार की जाए। अगर पाकिस्तान के पास लिथियम है तो लिथियम से बैटरीज तैयार होती हैं। ये बैटरीज पाकिस्तान में भी बनाने के बाद एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इसी तरह नियोडीमियम और प्रेजियोडीमियम से मैग्नेट्स तैयार किए जाते हैं। ये मैग्नेट्स पाकिस्तान में भी तैयार हो सकते हैं, यहाँ पर इसकी इंडस्ट्री लगाई जाए। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, दूसरी पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी और तीसरा जब ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान के लिए जहां पर ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी हैं। एक तो पाकिस्तान को इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो एक्सपर्टीज भी चाहिए और मशीनरी भी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली इनको एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे कि हमने पहले बात की कि ये एलिमेंट्स नमक की कान की तरह नहीं होते, जो एक ही एलिमेंट एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होगा और आप उसको आसानी से वहां से निकाल सकेंगे। ये स्मॉल कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं और दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स होते हैं। फिर जो पोल्यूशन के चैलेंजेस अमेरिका को अमेरिका में हैं, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में भी होंगे। पाकिस्तान को इस पोल्यूशन को कम करने के लिए भी एक्टिवली इकदामात उठाने पड़ेंगे। और सबसे बढ़ के इसका प्रॉफिट किस तरह शेयर होगा? क्या प्रोविंसेस और वफाक में इसका कंसेंसस हो पाएगा? पाकिस्तान के पास इन मादनियात का मौजूद होना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है। क्या पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा पाएगा या इसका हाल भी पहली जैसी ही मादनियात की तरह होगा?